Okay, we're continuing geometric distribution, question number 17. An ordinary fair die is thrown repeatedly until a 5 is obtained, which means probability of success will be, and probability of failure, which is usually represented by Q, will be 5/6. Okay. The number of throws taken is denoted by the random variable x. अच्छा, और यहाँ से पता चल रहा है कि ये जीपी का क्वेश्चन है कि थ्रोज फेंके जा रहे हैं जब तक के 5 नहीं आ रहा. सो राइट डाउन द मीन ऑफ एक्स. मीन का फॉर्मूला आपको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिल जाएगा फॉर्मूला शीट पे. पहली तो चीज़ है आइडेंटिफाई करना कि बाइनोमियल है कि ज्योमेट्रिक है. सो क्लियरली ज्योमेट्रिक में क्या होता है, फेलियर 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 टिल द फर्स्ट सक्सेस, ये उसका क्वेश्चन है. म्यू का फॉर्मूला होता है 1/p. p का हमने रेसिप्रोकल ले लेना है विच इज 6. पार्ट ए हो गया. Find the probability that a 5 is first obtained after the third throw but before the 8th throw. That means after the third throw का मतलब है fourth throw पे मे भी आया, fourth throw पे आ गया पहला 5, या फिर और इज प्लस, या फिर फिफ्थ पे आएगा पहला 5, हाँ, या फिर सिक्स्थ पे आएगा, या फिर 7 पे आएगा. ठीक है. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू r का, बल्कि पी आर लिखा होता है फॉर्मूला शीट पे, हाँ, q r p. ठीक है, q r माइनस 1p. वालेकुम अस्सलाम. ठीक है, कि जैसे x इक्वल्स टू 4 का मतलब है फोर्थ पे सक्सेस हुई है तो पहली थर्ड फेलियर्स होंगी. q क्यूब p हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा Q4P, ये हो जाएगा Q5P, ये हो जाएगा Q6P. अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे. Q है हमारे पास 5/6 क्यूब टाइम्स 1/6, फिर 5/6 पावर 4 इंटू 1/6 प्लस 5/6 पावर 5 टाइम्स 1/6 plus 5/6 power 6 into 1/6. अच्छा, इसका आंसर है 0.299622. 0 और जब 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.300 आ गया. ठीक है. पार्ट सी. Find the probability that a 5 is first obtained in fewer than 10 throws. C के लिए करना है probability x is less than 10. इसका फॉर्मूला हमें खुद से आना चाहिए विच इज probability x is less than and equals to r का फॉर्मूला होता है 1 माइनस क्यू आर. ठीक है. अब लेस देन 10 है, हमने इसको लेस देन एंड इक्वल्स टू की फॉर्म में लिखना है, तो हम 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो दिस बिकम्स लेस देन एंड इक्वल्स टू 9, और ये बन गया 1 माइनस क्यू पावर 9, और q है हमारे पास 5/6. हाँ, यही आंसर लिखा हुआ है 0.806. दिस इज द आंसर फॉर पार्ट सी. ये बी का आंसर था और ये ए का आंसर. ठीक है, तीनों पार्ट्स हो गए. दिस वाज क्वेश्चन 17. मैंने कुछ क्वेश्चंस बीच में स्किप कराए. टुडे इज द लास्ट डे वी आर स्पेंडिंग ऑन दिस टॉपिक. इसके बाद 2 चैप्टर्स रह जाएंगे, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज क्वाइट लेंथी, और फर्स्ट चैप्टर विच इज easy and not that lengthy but it has 4 subtopics, so
एक पे मिनिमम एक दिन तो लगेगा, मिनिमम, ज़्यादा भी लग सकता। आई थिंक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे 2 लगेंगे और बाकी तीनों सब टॉपिक्स पे एक दिन लगेगा। ओके, क्वेश्चन 18। Ramesh throws an ordinary fair 6-sided die. Find the probability he obtains a 4 for the first time on his 8th throw. Geometric distribution का क्वेश्चन है, q पावर 7 टाइम्स p करना है। पहले 7 फेलियर्स होंगे, फिर सक्सेस होगा। ये फॉर्मूला गिवन होता है फॉर्मूला शीट पे, which is PR is equals to Q पावर R माइनस 1 लिखा होता है टाइम्स P लिखा होता है, कुछ इस तरह से होता है। अच्छा जी, Q होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विच इज 4 ना आना डाइस पे, विच इज 5/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है 5/6। तो 5/6 पावर 7 इंटू 1/6, ठीक है या Part B. Find the probability that it takes no more than 5 throws for Ramesh to obtain a 4. No more than 5 throws, which means no more than 5 throws, मतलब के less than and equals to. नो मोर देन 5 थ्रोज। फर्स्ट थ्रो पे भी आ सकता है, सेकंड थ्रो पे भी आ सकता है, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी। ये नहीं कहा कि फिफ्थ थ्रो पे पहली दफा 4 आएगा, ये नहीं कहा। वो पार्ट ए में इस तरह का कुछ कहा था। अच्छा जी, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लेस देन एंड इक्वल्स टू आर के लिए क्या बन जाता है, 1 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी लेस देन एंड इक्वल्स टू है, तो हम कर लेंगे 1 माइनस 5/6 पावर 5। 0.598 लिखा हुआ है मेरे पास। Ramesh now repeatedly throws 2 ordinary fair 6-sided dice at the same time. Each time he adds the 2 numbers that he obtains. For 10 randomly chosen throws of the 2 dice, find the probability that Ramesh obtains a total of less than 4 on at least 3 throws. अच्छा, और पॉसिबिलिटी डायग्राम भी बनेगी। और ये देखो, ये क्वेश्चन किस चीज़ का, उन्होंने कहा 10 दफ़ा फॉर 10 रैंडमली चोजन थ्रोज, 10 दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। Find the probability that Ramesh obtains a total of less than 4 on least 3 throws. बिल्कुल बायनॉमियल है। 10 थ्रोज कर रहे हैं और सक्सेस होनी चाहिए एटलीस्ट 3 थ्रोज। मतलब कि 10 में से 3 सक्सेस या 4 सक्सेस या 5 सक्सेस या 6 या 7 या 8 या 9 या 10। तो ये बायनॉमियल का क्वेश्चन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट। बायनॉमियल में क्या होता है, इतनी दफा एक्सपेरिमेंट हुआ है और इतने आउटकम्स आने चाहिए, इतनी सक्सेसेस आनी चाहिए, तो 10 CR हो जाता है। ठीक है, अब इसमें भी उन्होंने कहा एटलीस्ट 3 थ्रोज के 3 सक्सेस भी हो सकते हैं 10 में से, या 10 में से 4 सक्सेस भी हो सकते हैं, या 10 में से 5 भी। ये बहुत बड़ा डेटा है। इसकी जगह हम क्या करेंगे, 1 माइनस 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस। ठीक है, ये काम करेंगे। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इट्स बायनॉमियल, और निकालना क्या है कि सक्सेस हुई है 3 दफा सक्सेस है 10 में से, या 4 दफा सक्सेस है, या 5 दफा, या 10 दफा। तो अब दिस इज अ लॉट ऑफ वर्क, ये नहीं करेंगे, रिवर्स में कर लेंगे। 1 माइनस, एक दफा भी सक्सेस नहीं हुई, फिर 10 में से खाली एक दफा सक्सेस हुई है, फिर 10 में से
2 दफा सक्सेस, ठीक है, ये करेंगे। तो अब जस्ट अ सेकेंड, इसने कल भी मेरी स्टे इन द कॉल। ओके, अच्छा जी, अब बाइनोमियल का क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस, अच्छा 10 CR होता था, 10C0 हो गया पहले के केस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पे पावर 0 लगेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालनी पड़ेगी, अभी हम निकालते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पे पावर लगेगी 10, ठीक है। फिर विल डू द सेम विद 10C0, सॉरी 10C1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पे 1 पावर लगेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पे लगाएंगे 9, this is 10 and 0, 0 and 10, and then we'll do the same for 10C2. Probability of success, 2 दफा सक्सेस हुई है और 8 दफा फेलियर हुआ। अच्छा, अब सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, वापस एक दफा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि वो क्या क्या रहे थे। Find the probability that Ramesh obtains a total of less than 4. तो पॉसिबिलिटी भी डायग्राम भी बना सकते हैं। लेस देन 4 कब कब आता है? अगर मैं पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी हो गया 1 2 3 4 5 6। लेस देन 4, 2 2 तो नहीं ना, लेस देन 4, हाँ, तो ये 36 आउटकम्स बनते हैं। और वो कह रहे हैं लेस देन 4, 1 1 में आएगा लेस देन 4, 2 1 में आएगा, 1 2, और दैट्स इट। 3 आउट ऑफ 36 हमारी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। P आ गया 3/36, जिसको हम लिख लेते हैं 1/12, और फेलियर क्या हो जाएगी? हाँ 11/12। अब सारी पहली ब्रैकेट में हम 1/12 लिख लेंगे और दूसरी ब्रैकेट में 11/12। यहाँ आ गया 1/12, इधर भी आ गया 1/12, 1/12, और दूसरी ब्रैकेट्स में 11/12। So 0.0445. Okay, that's done. Next question. 19. Three fair six-sided dice, each with faces marked 1, 2, 3, 4, 5, 6, are thrown at the same time repeatedly. The score on each throw is the sum of the numbers on the upper faces. Find the probability that a score of 17 or more is first obtained on the sixth throw. तो binomial distribution है। फर्स्ट ऑब्टेन्ड ऑन द सिक्स्थ थ्रो के लिए क्या करेंगे? बाइनोमियल नहीं है, मैंने बाइनोमियल बोला है, सॉरी बिल्कुल गलत बोला है, ज्योमेट्रिक है, वेरी सॉरी। तो क्या करेंगे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सक्सेस हैपेंस ऑन द सिक्स्थ थ्रो। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? हाँ, q पावर 5 पावर, सॉरी, टाइम्स p। अब हमने P निकालना है और Q निकालना है। P क्या है कि 17 आएगा 3 दफा ये डाइस फेंकने से, तो 17 कैसे आएगा? स्कोर ऑफ 17 और मोर। तो क्या किस तरह आता है 17 3 दफा डाइस फेंकने से? 17 या मोर?
हाँ 6 6 5 से हो जाएगा, ठीक है। एक में 6 आए, एक में 6 आए और फिर 5 आ जाए, 6 and 5। हाँ ठीक है, 17 या ज्यादा आना सक्सेस है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अच्छा जी, और हाँ 6 6 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 and 6 एक चीज मिस की है, हाँ इसको इंटू 3 करेंगे, क्योंकि 5 बीच में भी आ सकता है, 5 सबसे पहले भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 5 ट्रैवल करेगा, इस वजह से इंटू 3। अच्छा, अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फर्स्ट 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 टाइम्स, फिर से 1/6, फिर 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 3 प्लस 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। 0.0169। अगला पार्ट, find the probability that a score of 17 or more is obtained in fewer than 8 throws. Probability x is less than 8, क्या करेंगे? नहीं, probability that a score of 17 or more is obtained in fewer than 8 throws. बाइनोमियल नहीं है, अभी भी ज्योमेट्रिक है। हाँ मैं गलत क्वेश्चन देख रही हूँ। अच्छा एक सेकेंड, गलत किया है मैंने, आंसर लिख दिया है। पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालनी थी, क्वेश्चन पूरा ही नहीं हुआ, आई एम वेरी सॉरी। मैंने बस आंसर देख के लिख दिया। ये तो हम पी निकाल रहे थे, पी क्या आ रही है, निकालिए किसी ने। फ्रैक्शन में बताती हूँ, हाँ 1/54, सॉरी दिस वाज जस्ट पी। अब इससे क्यू निकाल लेते हैं, क्यू हो गया 53/54, और अभी तो हमने ये करना था q पावर 5 टाइम्स p, so q पावर 5 is going to be 53/54 पावर 5 टाइम्स p which is 1/54। इसका आंसर दिया हुआ है, जो कि मैंने पहले लिख दिया था। इसका आना चाहिए 0.0169, ये कंफर्म करती हूँ। Okay. Find the probability that a score of 17 or more is obtained in fewer than 8 throws. हाँ, less than and equals to 7 करना है। पहले है ये probability x is less than 8, जिसको हमें चेंज करना होगा probability x is less than equals to 7। इसका फॉर्मूला होता है 1 minus QR। अगर हमारे पास less than and equals to R given हो, so then it's equals to 1 minus QR. So 1 minus Q power R is 7। इसका आंसर 0.123 आना चाहिए, प्लीज चेक करके बताना। Okay, question 20. 3 fair 4-sided spinners, each of sides labeled 1 2 3 4,
Three fair four-sided spinners each have sides labeled 1, 2, 3, 4. Spinners are spun at the same time, and the numbers on the side on which each spinner lands is recorded. The random variable x denotes the highest number recorded. Show that probability x is equals to 2 is equals to 7 by 64. Okay, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 3 स्पिनर्स हैं, हर स्पिनर्स पे ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, तीनों स्पिनर्स पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। 3 फेयर 4 साइडेड स्पिनर्स, स्पिनर्स 3 है, उनकी 4 साइड्स है, ठीक है। अब तीनों स्पिनर स्पिन करने हैं और उन तीनों पे अपना अपना ऑब्वियसली एक रिजल्ट आएगा। हमने कौन सा चूज करना है जो उन सब में सबसे बड़ा नंबर हो। जैसे एक पे 1 आया है, एक पे 4 आया है और एक पे 2 आया है, तो हमने कौन सा लेना है 4, ठीक है। जो सबसे बड़ा होगा वो आपका आउटकम होगा। The random variable x denotes the highest number recorded, तो सबसे बड़ा नंबर रिकॉर्ड कर देना। अब हमने प्रोबेबिलिटी शो करनी है कि इस अरेंजमेंट में, इस सेटअप में सबसे बड़ा नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी 7 by 64 है। तो पहले तो देख लेते हैं किन किन केसेस में अगर हम 3 स्पिनर स्पिन कर रहे हैं तो सबसे बड़ा नंबर 2 आ रहा है। एक स्पिनर में 1 आया, एक और स्पिनर पे भी 1 आया और एक स्पिनर पे 2 आया। लेट्स राइट दैट डाउन। सो एक तो ये केस हो गया, प्रोबेबिलिटी 1 1 2, बिल्कुल मल्टीप्लाइड बाय 3। और किस तरह 2 आ सकता है? 1 2 2 भी सही है। 1 2 2 तो अलग है ना, 2 दफा 2 से प्रोबेबिलिटी 1 2 2 और किसी तरह इसको भी इंटू 3 करेंगे क्योंकि 1 शुरू में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। और हाँ 2 2 2 में भी तो हाईएस्ट 2 ही है। इन सब की अब प्रोबेबिलिटीज निकाल के ऐड करेंगे। एक स्पिनर पे 1 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ 1 by 4 होगी ना 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 out of 4, तो 1 by 4 इंटू 1 by 4 इंटू 1 by 4 इंटू 3, या तो इसी को डबल कर दो या ये दोबारा लिखेंगे 1 by 4 टाइम्स 1 by 4 टाइम्स 1 by 4 टाइम्स 3 और फिर प्लस 1 by 4 इंटू 1 by 4 इंटू 1 by 4। इससे आंसर आना चाहिए 7 by 64। चेक करोगे? अच्छा 7 by 64 आ जाता, और ये 7 by 64 इन्होंने फिर इधर लिख भी दिया। ठीक है, पार्ट ए हो गया। पार्ट बी, कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। अब 2 बॉक्सेस फिल करने हैं। एक में है कि हाईएस्ट स्कोर तीनों पे 1 आएगा और एक पे है हाईएस्ट स्कोर तीनों पे 4 आएगा। हमें कौन सा फाइंड करना चाहिए? हाँ 1 वाला बहुत आसान होगा, 4 वाले ने बहुत टाइम लेना है, हम 4 वाले को नहीं छेड़ेंगे, हम 1 वाले को करेंगे। हाँ तो 1 आने के लिए तो बहुत सिंपल है, 1 1 1, that's it. So for part B we're going to first find probability that x is equals to 1। उसके लिए simply 1 1 और 1 which is 1 by 4 into 1 by 4 into 1 by 4 जो कि हो गया 1 by 64। तो हम इस बॉक्स में 1 by 64 लिख देंगे। ठीक है, और अब हम हाँ बिल्कुल, अब हम प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 4 के लिए हाँ 1 माइनस सारों का सम 1 by 64 प्लस 7 by 64 प्लस 19 by 64। इसका प्लीज आंसर निकाल के बताएं। हाँ यही आंसर आना चाहिए, 37 by 64।
तो ये यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का था, इसमें ना ज्योमेट्रिक है ना बायनोमियल है, सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। अगले पार्ट को देखते हैं। यूजली नेक्स्ट पार्ट ये भी हो सकता था, अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, अब इसकी वेरिएंस निकालो, उन सब के फॉर्मूला शीट में होते हैं, प्री के मार्क्स होते हैं। ओके, ऑन अनदर ओकेजन वन ऑफ द फेयर फोर साइडेड स्पिनर्स इज स्पन रिपीटेडली until a 3 is obtained. कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? हाँ, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। The random variable y is the number of spins required to obtain a 3. ठीक है, तो probability of success क्या है और probability of failure क्या है? हाँ, 3 आने की 3 आना सक्सेस है ना, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 स्पिनर को अगर देखें। नहीं, अब एक स्पिनर स्पिन हो रहा है, अब ये नहीं है, अब एक ही स्पिनर है वो स्पिन हो रहा है। ठीक है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 3/4। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है y इज इक्वल टू 6, मतलब के 6th अटेम्प्ट पे पहली दफा 3 हमें मिल रहा है। हाँ, q⁵ टाइम्स p, q⁵ टाइम्स p, तो 3/4 पावर 5 टाइम्स 1/4, which should give 0.0593 लिखा है। ये नहीं आ रहा, दोबारा चेक करो, अगर उसका आ गया तो उसका मतलब है आना चाहिए। ठीक है, ओके। फिर है y इज ग्रेटर देन 4, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला शीट पे नहीं होता। प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन r का फॉर्मूला याद है किसी को? हाँ, q⁴r। तो इसमें r है हमारे पास अगर 4, तो ये हो जाएगा q⁴ और q है 3/4। 0.316 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलो, दैट्स इनफ। अब मैं वो टेस्ट में से बायनोमियल उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रही हूँ।